ये बड़ी बड़ी बातें करने से और रात में रेड मारने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लाश नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्या, क्योंकि पूरे बिहार का एक पीएमसीएच है और एक आईजीएमएस है जहाँ ठूस ठूस के पेशेंट भरा हुआ है। और क्यों नहीं भरा रहेगा, क्योंकि गांव लेवल पे जितने हॉस्पिटल है वहाँ आप चले जाइए, आपको पेशेंट नहीं मिलेगा और डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे आपको। पीएमसीएच में इतना फूल है कि वहाँ बेड नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो जान बचाने के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला क्या करता है, मनमानी ढंग से लूटता है, गरीब का शोषण होता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। उन लोग तो एकदम से पसीना छोड़ा देना चाहिए। जितना सरकारी डॉक्टर है जो इलाज नहीं करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के, अपना अपना सब प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। कुछ देर बैठते हैं पीएमसीएच में, कुछ देर बैठते हैं डीएमसीएच में, क्लिनिक में, और सब अपना अपना कर रहे हैं। तो ऐसे वैसे लोग के साथ क्या होना चाहिए। डॉक्टर ना भगवान के रूप होते हैं, और अभी जो चल रहा है वो जल्लाद के रूप में ले लिए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार का दोनों जर्जर अवस्था में है और इसको कोई नहीं सही कर सकता है। कोई नहीं सही कर सकता। सब अपने में बने हुए हैं, सब बोल रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बनना है तो हमको मुख्यमंत्री बनना है। भाई गरीब को कौन देखेगा, हमको बता दीजिए ना। मंगल पांडे तो क्या कहे, उसका तो नाम ही लेना छोड़े। उसी के कारण से तो स्वास्थ्य व्यवस्था सारा खत्म हो गया है। अगर वो जो सही रहते, एक्टिव रहते, तो ऐसा हाल रहता स्वास्थ्य व्यवस्था का। आज 12 बजे रात में तेजस्वी जी जग गए तो सब जग गए। अभी बिहार में होड़ चल रहा है नायक बनने का। सब चाहता है कि हम नायक बने। तेजस्वी जी भी कर रहे हैं कोशिश कि हम नायक बने, लेकिन एक दिन से सच बता रहे हैं, एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट की जो ये हॉस्पिटल है उसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं है, 0 सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी पेशेंट अगर नॉर्मली अगर जाते हैं तो सीधा रेफर करते हैं पीएमसीएच। बिहार के डिप्टी सीएम रात को पीएमसीएच पहुंचते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपको 3 घंटा लग जाता है खाना खाने में। ये क्या तरीका एक डिप्टी सीएम का डॉक्टर से बात करने का सही था या नहीं था, या एक दिन अस्पताल में जो है घूम जाने से क्या जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सुधर जाएगी, ये आप बताइए। फिलहाल हम बात करने के लिए प्रिया राज जी हैं, युवा नेत्री हैं और साथ में पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी कर रही हैं। आप जिस जगह से आती हैं, जो आपका जो क्षेत्र है या जो भी अस्पताल है, चाहे वो प्राथमिक हो, अनुमंडल हो या जिला लेवल का अस्पताल हो, एक दिन घूम जाने से हो जाएगा? नहीं, देखिए अभी बिहार में होड़ चल रहा है नायक बनने का। सब चाहता है कि हम नायक बने। तेजस्वी जी भी कर रहे हैं कोशिश कि हम नायक बने, लेकिन एक दिन से सच बता रहे हैं, एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य भी मंत्री भी हैं, दोनों जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। तो एक रात से दुनिया नहीं बदलती है। आप चले जाइए धरातल पे, आप पीएमसीएच में गए, ठीक है गए, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए गांव में, जो भी गवर्नमेंट की जो ये हॉस्पिटल है उसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं है, 0 सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी पेशेंट अगर नॉर्मली अगर जाते हैं तो सीधा रेफर करते हैं पीएमसीएच। रेफर वाला सिस्टम का है ये जो रेफर वाला सिस्टम ये है कि जो भी धरातल पे जो गांव घर में जो हॉस्पिटल है वो अपने सर पे लेना नहीं चाहता है। वो चाहता है एकदम दिन भर रात सोए रहे, काम नहीं करे, सीधा रेफर कर देता है और गाय भैंस की तरह पीएमसीएच में ठूस देता है। तो क्या इलाज होगा। आप तेजस्वी जी आए सीधा पीएमसीएच, वहां देख रहे हैं लाश पड़ा हुआ है, तो आपको मिलेगा क्या। आपको लाश नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्या, क्योंकि पूरे बिहार का एक पीएमसीएच है और एक आईजीएमएस है जहाँ ठूस ठूस के पेशेंट भरा हुआ है। और क्यों नहीं भरा रहेगा, क्योंकि गांव लेवल पे जितने हॉस्पिटल है वहाँ आप चले जाइए, आपको पेशेंट नहीं मिलेगा और डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे आपको। आप सही टाइम पे जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मच्छरदानी लगा के सोए रहते हैं डॉक्टर, बिल्कुल सोए रहते हैं। हम खुद गांव से आए हैं। हॉस्पिटल जब कोई भी पेशेंट, महिला डिलीवरी पेशेंट है या नॉर्मली एक्सीडेंटल पेशेंट है या कुछ भी है, सीधा रेफर पीएमसीएच। और यहाँ क्या होता है, डिलीवरी में भी रेफर, हर चीज में रेफर है, रेफर। और इस कारण से यहाँ का प्राइवेट हॉस्पिटल वाला जो पटना में है या अगर कहीं भी जाइए वो लूट का अड्डा बना दिया है, सिर्फ रेफर के नाम पे। रेफर के नाम तो आप पीएमसीएच भेज दे रहे हैं। पीएमसीएच में इतना फूल है कि वहाँ बेड नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो जान बचाने के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाला क्या करता है, मनमानी ढंग से लूटता है, गरीब का शोषण होता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। तो तेजस्वी जी से हम देखने के रूप में तो आए ना तेजस्वी जी, ठीक है, एक
रात से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक रात से चाहते हैं कि हो रहा है कि मेरा नाम सभी जपे, तो आपका नाम तब जपेंगे जब आप धरातल पे जाके गांव में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है आप उसको सही कीजिएगा, तब आपको लोग हीरो मानेगा। आप एक दिन में जाकर डॉक्टर को फटकार लगा रहे हैं, नर्स को फटकार लगा रहे हैं, वॉशरूम को सही कर रहे हैं, तो एक दिन में कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको सही से हर एक चीजों को आपको देखना होगा कि गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में दवाई अवेलेबल है कि नहीं है, ये आपको करना होगा। ये बड़ी बड़ी बातें करने से और रात में रेड मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक सवाल है हमारा, डॉक्टर एक जो है सम्मानित पद है और उनसे इस प्रकार पूछा गया कि आप कहाँ से पढ़े हैं। हो सकता है कि उसका जो कहना वो चाहते हैं इंटेंशन ऐसा ना हो, लेकिन ये पूछना कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, कितना बजे आते हैं, अगर यही सवाल डॉक्टर अगर तेजस्वी जी से पूछ देते कि आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, हाँ। आप सीधा बात है, रूल रेगुलेशन की तेजस्वी जी कहीं ना कहीं अपने आप में सही है। ठीक है, रूल रेगुलेशन का सबको पता होता है ना, डॉक्टर का अपना रूल रेगुलेशन नहीं पता है कि हमको कब ड्यूटी करना है, कब कहाँ जाना है, तो पूछ दिया तो कौन सा बड़ा बड़का आप बोल रहे हैं। पूछने का तरीका सही, तरीका क्या करेंगे? अगर आप काम नहीं कीजिएगा, किसी का मर्डर कीजिएगा, किसी को शोषण कीजिएगा, तो क्या उसको छोड़ देंगे? बताइए, सवाल कर दिए तो क्या आप पूछ रहे हैं कि सवाल करना कौन से बड़ा कर दिया? करना चाहिए, सीधा करना चाहिए। उन लोग तो एकदम से पसीना छोड़ा देना चाहिए। जितना सरकारी डॉक्टर है जो इलाज नहीं करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के, अपना अपना सब प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। कुछ देर बैठते हैं पीएमसीएच में, कुछ देर बैठते हैं डीएमसीएच में, क्लिनिक में, और सब अपना अपना कर रहे हैं। तो ऐसे वैसे लोग के साथ क्या होना चाहिए? डॉक्टर ना भगवान के रूप होते हैं, और अभी जो चल रहा है वो जल्लाद के रूप में ले लिए हैं, भगवान के रूप में नहीं है। जल्लाद डॉक्टर को बोल रहे हैं आप? हाँ, सभी को बोल रहे हैं। हाँ। आपको बता दीजिए कौन सा डॉक्टर सही काम कर रहे हैं? पूरा बिहार की हम बात कर रहे हैं। ये कोरोना काल में डॉक्टर ही काम आए ना, काम आए ना, हाँ। कर रहे थे ना। आप तो घर पे होंगी, डॉक्टर लोग अस्पताल में था। अच्छा, अस्पताल में मास्क पहन के था। आप चले जाइए मेरे गांव में, डॉक्टर की जान चली गई। आप सब डॉक्टर को नहीं बोल सकते हैं। कैसे नहीं बोलेंगे? जो स्थिति है उसमें बोलना पड़ता है। आप चले जाइए ना प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ कौन बैठते हैं? वहाँ भगवान बैठते हैं कि वहाँ भी डॉक्टर बैठते हैं? वहाँ जल्लाद के रूप में लिए है कि नहीं? आप देख लीजिए, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, इलाज नहीं करेंगे। अगर आपके पास क्या कहते हैं, भर्ती कर लीजिए, और पैसा मांगेगा, आप नहीं दीजिएगा तो सीधे आपको फेंक देगा, रोड पे फेंक देगा। लेकिन देखिए प्रिया जी, अगर मान लीजिए कि एक आदमी गलत कर रहा है या 2 आदमी कर रहा है, तो पूरे समाज को तो आप गाली नहीं ना दे सकते हैं, या पूरे समाज को आप गलत नहीं ना बोल सकते। समाज को कौन गलिया रहा है? पूरे समाज के डॉक्टर के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो 1.5 रुपया फीस में देखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो गरीब को फ्री में देखते हैं। तो सरकारी डॉक्टर नहीं करते हैं। हाँ। अब सरकारी डॉक्टर जाइए, 2 रुपया फ्री में कहाँ हॉस्पिटल खोले हैं, दिखा दीजिए। ये जो बिहार में सत्ता विपक्ष सब होर लगा हुआ है, हम नेता है, हम नेता है, कोई सवाल सही जेन्युइन चीज पे उठा रहे हैं? एक बात बताइए, अब चले जाइए ना गाँव में। अब तो पटना में रहते हैं, पटना में लोगों का समस्या देखते हैं, सुनते हैं, उसका जो भी करते हैं, लेकिन गांव में आप जाके देख लीजिए कि गांव के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, जर्जर अवस्था में है। शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार का दोनों जर्जर अवस्था में है, और इसको कोई नहीं सही कर सकता है। कोई नहीं सही कर सकता। सब अपने में बने हुए हैं, सब बोल रहे हैं हमको मुख्यमंत्री बनना है, तो हमको मुख्यमंत्री बनना है। भाई गरीब को कौन देखेगा? हमको बता दीजिए ना। एक रात आप चले गए 12 बजे रात में, तो आप नायक की रोल अदा कर रहे हैं, आपका सारे आम लोग हाँ जय जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए धरातल पे, उसको कौन सही करेगा? उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है। हाँ। और आने वाला समय में आप जिस अस्पताल का नाम नहीं जानते होंगे, जिस गांव का नाम नहीं जानते होंगे, वहां हम पहुंचेंगे। तेजस्वी का उम्मीद कर सकते हैं तेजस्वी जी से, जब वो कर रहे हैं तो यही चीज हम उनको आगाज करना चाह रहे हैं कि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, और जो स्थिति है गांव को आप वहां जाके देख लीजिए। एक दिन से कुछ होने वाला नहीं है। जो स्थिति है, गाय भैंस की तरह आप पीएमसीएच में ठूस रहे हैं, आईजीएमएस में ठूस रहे हैं, और किसी नॉर्मल आदमी का पीएमसीएच में आईजीएमएस में भर्ती नहीं होता है बिना किसी का पैरवी का। आप चले जाइए, नॉर्मल आदमी की कोई चले जाए, कोई एक बेड ले ले, दिखा दे हमको कोई बेड लेके, नहीं मिलेगा। वही कोई नेता जाए, कोई विधायक जाए, कोई सांसद जाए, तुरंत मिल जाता है। तो इस तरह का सब जगह धंधा एकदम कालाबाजारी टाइप का चल रहा है। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है।
अभी भी सही नहीं हुआ है। 4 दिन में क्या बदल जाएगा? जो व्यवस्था है, अभी लोग जंगल राज तो ये राम राज क्या क्या कर रहे हैं। हमको तो अभी सब शुरुआत अच्छा लग रहा है, शुरुआत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही होगा। राम राज में तो देखते थे कि पेशेंट गिड़गिड़ा रहा है डॉक्टर के पैर पकड़ के और कुछ हो नहीं रहा है। अभी तो जंगल राज में बात करें, मंगल पांडे के बारे में बात करें। मंगल पांडे तो क्या कहे, उसका तो नाम ही लेना छोड़े। उसी के कारण से तो स्वास्थ्य व्यवस्था सारा खत्म हो गया है। अगर वो जो सही रहते, एक्टिव रहते, तो ऐसा हाल रहता स्वास्थ्य व्यवस्था का। आज 12 बजे रात में तेजस्वी जी जग गए तो सब जग गए, सबका नींद खुल गया है। देख रहे हैं, बेचैन हो गए। अब पीएमसीएच चले जाइए, हर अभी सिस्टम में मिलेगा। आज ही खबर आया है कि साफ सफाई स्टार्ट हो गई है, बहुत सारा चीज, सारा सिस्टम। अगर नेता जगेंगे तो सबको जागना होगा, अगर नेता सो जाएंगे तो हर कोई सो जाएगा। क्या जरूरी है? सब वही हाल है। लेकिन एक सवाल और है कि क्या एक पीएमसीएच पर सबको लोड दे देना चाहिए या हर जिले में ऐसा पीएमसीएच होना चाहिए? देखिए, हम सीधा बोल रहे हैं कि रेफर वाला सिस्टम को रोकना पड़ेगा। जब तक पेशेंट सही नहीं होता है, अगर आप दरभंगा मधुबनी में आप सही कर सकते हैं पेशेंट को, तो आप सीधा पीएमसीएच क्यों भेज रहे हैं? डॉक्टर भी तो ज्यादा को लोड नहीं उठा सकते। आप देख रहे होंगे, नीचे में सोया है, बेड पे सोया है, बाहर में सोया है, वहाँ सोया है, वहाँ सोया है, लाश इधर फेंका है, कुत्ता खींच रहा है। कुछ दिन पहले तो वीडियो वायरल हुआ था, कुत्ता लाश को ऐसे पैर पकड़ के खींच रहा था। इस तरह का आता है वो भी बिहार में। तो मंगल पांडे सारा व्यवस्था खराब करके रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं तेजस्वी यादव से कि व्यवस्था सही करे, और सिर्फ पीएमसीएच नहीं, आप धरातल पे गांव में चले जाइए और वहां का व्यवस्था सही किए। क्योंकि हर पंचायत में आपने उप स्वास्थ्य केंद्र खोल के रखा है, हर पंचायत में। आप समझ लीजिए कि हर पंचायत में अगर स्वास्थ्य केंद्र है तो फिर पीएमसीएच में गाय भैंस की तरह आप क्यों रख रहे हैं पेशेंट को? आप वहाँ सही भी कर सकते हैं। छोटा छोटा मामला तो आप वहाँ भी ना वहाँ दवाई मिलेगा, ना वहाँ नर्स मिलेगी, ना वहाँ डॉक्टर मिलेगी, और सबका पैसा सरकारी तौर पे पेड होता है। सबको पैसा, सरकारी पैसा, सबको सैलरी मिलता है, लेकिन काम किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो पीएससी जो होते हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसके अलावा अनुमंडल के अस्पताल, उसके बाद जिला अस्पताल, और जो बड़ा अस्पताल है वो उसमें पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, ये सब सभी आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप दरभंगा से किसी पेशेंट को पटना भेजते हैं तो कम से कम आने में 5 घंटा, उनको 5-6 घंटा लगेगा। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं कि आने के क्रम में ही उनकी जान चली जाती है। तो तेजस्वी यादव अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि इनका कहना और हमारा भी ऑब्जर्व है, कि रेफर सिस्टम को हटाना होगा। ये जो रेफर सिस्टम है वो बहुत भयावह है, कई लोगों की जान उसमें चली जाती है। और पिछले दिनों घोषणा हुआ था कि पीएमसीएच में हेलीपैड बनेगा, यानी हेलीकॉप्टर वहां उतरेगा। तो ये जरूरी नहीं है, पीएमसीएच जैसा अस्पताल आपको हर एक जिले में बनाने होंगे, तब जाकर के जो है आप स्वास्थ्य व्यवस्था को सही कर सकते हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।